साईं ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जो आने वाले मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका नाम है जीत सीरीज़। ये आपको निश्चित तौर पर जीत दिलाने में आपकी पूरी मदद करने के लिए हम इसको लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहें आगे भी और देखते रहें जीत सीरीज़। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जो चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो तो पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश सिंचाई तथा नदी परियोजना। तो इसके अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमने रखे हैं, तो इसके लिए यहाँ से पहला तथ्य जो स्टार्ट होता है, सबसे जो पहला प्रमुख तथ्य है वो है मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में बैनगंगा नहर बनाई गई थी। तो ये प्रश्न दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 1923 में बालाघाट जिले में बैनगंगा नहर बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की बैनगंगा नदी पर वर्ष 1911 में कौन सा बांध बनाया गया था दोस्तों? दुती बांध का निर्माण ब्रिटिश सिविल इंजीनियर, इनका नाम क्या था? सर जॉर्ज मॉस हैरियट। सर जॉर्ज मॉस हैरियट की देखरेख में हुआ था। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में, आपको याद रखना है, यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1953 से 54 में निर्मित चंबल घाटी परियोजना, कौन सी घाटी दोस्तों? चंबल घाटी परियोजना प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और जो सबसे पहली जो पहले प्रमुख हैं उनको आपको याद रखना है। इसमें चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की मुख्यतः पहली परियोजना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में जल मौसम विज्ञान संचालन की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। उर्मिल परियोजना, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये एक महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना है और ये उर्मिल परियोजना राज्य के छतरपुर जिले में, कहाँ पर ये दोस्तों? छतरपुर जिले में ग्राम भरोटा में उर्मिल नदी के ऊपर यह स्थित है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये अक्सर आप इसको पढ़ते चले आए हैं और ये मध्य प्रदेश उद्यान के पन्ना राष्ट्रीय से होकर गुजरेगी। इसे पर्यावरणीय क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आ जाता है। मैं सारे ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो सिलेक्टेड हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई प्रश्न मुश्किल ही जाएगा। इंदौर की महू तहसील में निर्मित की जा रही चोरल नदी परियोजना प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्यतः ऐसी परियोजना है जो काफ़ी एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः आती है रिहंद परियोजना। यह भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजना है और यह एक गुरुत्वीय बांध है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह एक गुरुत्वीय बांध है, इसलिए ये रिहंद परियोजना महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण 1959 से 1962 में बीच हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण जो बांध है वो रातापानी बांध है और रातापानी अभयारण्य भी दोस्तों स्थित है, जो भी आपको ध्यान रखना है। रातापानी बांध रायसेन जिले में स्थित है। रातापानी वन्य जीव को सहारा देने वाला प्रमुख जल स्रोत है। ग्रीष्म काल में जल की कमी के चलते यहाँ वन्य जीवन सिमट जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले की सीमाओं तक फैला हुआ रातापानी अभयारण्य है। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें मध्य प्रदेश भूज वेटलैंड, इसके बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यह 2002 में रामसर साइट्स बनाया गया। मतलब टोटल दोस्तों 26 बुकों के अंदर 26 इसका दिया गया है। 26 रामसर साइट में इसका नाम आता है भुज वेटलैंड का, लेकिन वर्तमान में देखें तो लगभग 47 रामसर साइट्स हो गए हैं, जिनमें 2019 में सुंदरबन डेल्टा को जोड़ा गया और उसके बाद दोस्तों लगभग जिससे जोड़ते ही 27 इनकी संख्या हो गई थी। उसके बाद 2020 में लगभग 15, कितने? लगभग 15 और 2021 में 4 और क्षेत्रों को जोड़ने से इसमें टोटल जो संख्या वर्तमान में जो हो गई है वो 47 हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान की जो संख्या है रामसर साइट्स की। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं पहला रामसर साइट्स कौन सा है? तो जी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका नाम है कोलेरू झील। कौन सा है दोस्तों? कोलेरू झील।
तो ये आपको महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और आपको इसके बारे में आपको डाउट भी हो रहा होगा, रामसर साइट से है क्या, बहुत से बच्चों को जैसा डाउट हो रहा होगा रामसर साइट से है क्या। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये दुनिया में जो 163 देशों के इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या था, दुनिया के इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी, कितना, 2 फरवरी और 1971 को, 1971, 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर के रामसर में इस संधि पर 163 देशों ने हस्ताक्षर किए। 163 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, है ना। तो संरक्षण के लिए बनाई गई साइट से, इसलिए इसको भूज वेटलैंड मध्य प्रदेश एक भाग्यशाली स्टेट है, जिसके अंतर्गत रामसर साइट में भूज वेटलैंड को 2002 में शामिल किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उल्लेखनीय है कि वेटलैंड प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वर्ष भारत में विश्व वेटलैंड दिवस मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भुज वेटलैंड भोपाल में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि भुज वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के तहत भारत द्वारा नामित 26 रामसर साइटों में से एक है। तो 26 थे उसमें, उनमें से ये एक महत्वपूर्ण था तब बनाया गया था, लेकिन वर्तमान आपको ध्यान रखना है 47। आगे बढ़ते हैं। हनुमंतिया द्वीप, यह भी काफ़ी चर्चा में प्रचलित है मध्य प्रदेश में। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ये इंदिरा बांध के जलाशय में स्थित है। हनुमंतिया जो द्वीप है वो इंदिरा बांध के जलाशय में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तैयार किया गया है। यह भारत के स्विट्जरलैंड की दृष्टि से भी इसको देखा जाता है। काफ़ी सुंदर है, इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी प्राकृतिक तौर पर काफ़ी परिपूर्ण है दोस्तों। तो स्विट्जरलैंड में यह स्थित है, अपनी जगह बना रहा है। इस टापू के चारों तरफ समुद्र की तरफ फैले प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हैं। यहाँ पर्यटकों को ठहरने हेतु 2016 तक 5 कॉटेज बनाई जा चुकी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठहरने की व्यवस्था है। एक महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न नल से सवाल, ये ऐसे प्रश्न हैं मित्रों कि जो आप सोचेंगे कि ये एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑनलाइन पेपर होने लगा है, जिसमें अलग अलग साइट्स अलग अलग सेट बनते हैं, उसके अंदर ये ऐसे प्रश्न सारे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आपको सारे एक बार एक निगाह में इनको देख के जाना है, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो नल की बांध कहाँ पर स्थित है, बालाघाट जिले में। एक आकर्षक और सुंदर जगह है। यह बांध चंदन नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर और ये काफ़ी पुराना बांध है। किस पर बनाया गया है दोस्तों, चंदन नदी। पूछ सकते हैं आपसे किस नदी पर बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है चंदन नदी पर। लगभग 1960 से 1965 के आसपास बनाया गया था। इस बांध का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यह बालाघाट जिले में 58 किलोमीटर दूर है। और बांध के पीछे एक मंदिर और स्थित है दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं अम्मा मंदिर। अक्सर ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, तो आपसे किले वगैरह पूछे जाते हैं, उसी के अंदर ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि अम्मा माई मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बालाघाट। और ये नलकेसर बांध के पीछे स्थित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मध्य प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। कुछ ऐसी परियोजना है जो ऊपर नहीं बता पाए, उनको हमने नीचे लेके रखा हुआ है। इनसे ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है चंबल घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और सागर कोटा बैराज मुख्य रूप से ये आते हैं। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की भागीदारी राज्य हैं, जो इनसे जुड़े हुए राज्य हैं। इनके बारे में, इन दोनों जो जुड़े हुए राज्य हैं वो लाभ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेंच बाग काली सागर बावन खड़ी परियोजना, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। बाण सागर परियोजना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ईव परियोजना है उड़ीसा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपने इसके बारे में बहुत कम सुना होगा, इसको अक्सर पढ़ के जाना, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आ सकता है। मध्य प्रदेश की सपनाई परियोजना, कुरनाला संयुक्त परियोजना, लोअर संयुक्त परियोजना, लोअर कुलाब संयुक्त परियोजना, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा की प्रमुख परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना मित्रों, यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मुख्य नदियां जो यहाँ से निकलती हैं, इसके अंदर बाण सागर परियोजना, यह सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। जोवट परियोजना, यह हथनी नदी, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है जोवट परियोजना, क्योंकि इसको चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। सही, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। और ये हथनी नदी के ऊपर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजघाट परियोजना, यह है बेतवा नदी के ऊपर यह स्थित है। इसी तरीके से मित्रों अगर आगे देखें, इसके अंदर संजय सरोवर, बैनगंगा, बरगी, नर्मदा, बांसुजारा, धसान, गुलाब सागर, महान नदी,
कुंडलीय बांध काली सिंध, ये एक ऐसा है, ये भी प्रश्न एक नया है तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। कुंडलीय बांध काली सिंध इसके ऊपर स्थित है। कुछ प्रश्न ऐसे रखे हैं जो अक्सर आप इससे समझ सकेंगे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? आपके ऑप्शन है पेंच, सरदार सागर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, काली सागर परियोजना। अब आप बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो मुख्यतः दोस्तों इसका जो आंसर है वो चंबल घाटी परियोजना, जिसको हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, उर्मिल परियोजना ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको इसके बारे में आंसर देना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। तो मित्रों ये थी वीडियो हमारी जो जीत सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो। तो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी इस सीरीज़ में निश्चित तौर पर प्रश्न आपसे मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।